जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के LCH प्रचंड को मिलने वाले हैं 20 अपडेट। 114 रफाल फाइटर्स आएंगे 60% स्वदेशी कंटेंट के साथ। पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं लेकिन क्रिकेट मैच। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का एयर डिफेंस भारत की एक भी मिसाइल को नहीं कर पाया था इंटरसेप्ट। और US प्रेसिडेंट ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का दिया प्रस्ताव। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक HAL भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में कुछ नए फीचर्स को इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रही है, जो कि 62,700 करोड़ रुपीस तक की परियोजना का हिस्सा है। और इस रिपोर्ट में ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि LCH प्रचंड में 7 नए सिस्टम्स शामिल किए जाएंगे, जिनमें भारत में स्थानीय तौर पर बनाई गई एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, लेजर गाइडेड रॉकेट्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, न्यूक्लियर डिटेक्शन कैपेबिलिटी, अदर प्लेटफॉर्म्स के साथ सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए डेटा लिंक, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम और डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स तो ये मुख्य रूप से शामिल रहने वाले हैं। और ये सभी सिस्टम्स LCH प्रचंड की कैपेबिलिटीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएंगे। और जो नए सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जाने वो सारे के सारे स्वदेशी रहेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि अभी जो मौजूदा लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि आर्मी और एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो उनमें भी कम से कम 4 महत्वपूर्ण अपग्रेड्स किए जाएंगे। और ये अपग्रेड्स भी स्वदेशी तौर पर होने वाले हैं। बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ LCH प्रचंड को लेकर 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसमें टोटल 156 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए जाने, 90 आर्मी के लिए और 66 एयरफोर्स के लिए। और HAL इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी 2027-28 से शुरू करेगी और 5 वर्षों के अंदर इस ऑर्डर को कंप्लीट किया जाएगा। अभी तक टोटल 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले प्रचंड हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करके आर्मी और एयरफोर्स को डिलीवर किए गए, जिनमें से 10 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स के पास हैं और 5 आर्मी के पास। और ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले जो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं वो एयर टू एयर मिसाइल, अनगाइडेड रॉकेट्स और टरेट गन से इक्विप्ड हैं। और इन लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले हेलीकॉप्टर्स में भी जो अपग्रेड किए जाने, तो उनमें एक बेटर सर्विलियंस, ट्रैकिंग और टारगेटिंग के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड और पायलट के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए हेलमेट माउंटेड पॉइंटिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा। और LCH की कैपेबिलिटीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाने के लिए जो कार्य है वो अपने फुल स्विंग में चल रहा है। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन नए सिस्टम्स और इन नए अपग्रेड्स को अगले 18 महीनों के अंदर कंप्लीट किए जाने की पूरी उम्मीद है। और अभी वर्तमान समय में LCH प्रचंड में जो स्वदेशी कंटेंट की मात्रा बाई वैल्यू 45% है, तो वे सीरीज़ के लास्ट प्रोडक्शन वर्जन तक 65% से ज़्यादा हो जाएगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो LCH प्रचंड है वो दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड पर भी ऑपरेट कर सकता है, लगभग 16,000 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाई तक। और इसी वजह से आप LCH प्रचंड को हिमालय रीजन का प्रेडेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस एफिशिएंसी के साथ यह हेलीकॉप्टर एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड्स पर ऑपरेट कर सकता है, वैसा फिलहाल अभी दुनिया में कोई और हेलीकॉप्टर नहीं है जो परफॉर्म कर पाए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यह हेलीकॉप्टर पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन हुआ है, डेवलप हुआ है और मैन्युफैक्चर हुआ है। ANI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 मेड इन इंडिया रफाल फाइटर जेट्स को खरीदने वाला प्रस्ताव रिसीव हुआ है। और अब इस प्रस्ताव पर डिस्कशन भी स्टार्ट किया गया है। इस प्रस्ताव की जो कीमत है वो 2 लाख करोड़ रुपीस से ऊपर की जा सकती है। और ये कहा गया कि इसके तहत जो रफाल फाइटर्स लिए जाएंगे उनमें 60% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट रहेगा। और ये भी कहा गया कि आने वाले कुछ सप्ताह में डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा हेड किए जाने वाले डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड में इस प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की भी उम्मीद है। और अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत सरकार द्वारा साइन किए जाने वाली अभी तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। और ये भी कहा गया कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल फाइटर्स ने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया था, तो उसके बाद से ही इस प्रस्ताव को तेज़ी से आगे लाया गया है। बाकी इस प्रस्ताव के तहत जो रफाल फाइटर्स भारत में बनेंगे, तो उनमें रफाल की मौजूदा स्कैल्प मिसाइल की तुलना में और भी लॉन्गर रेंज की एयर टू ग्राउंड मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। और 60% से अधिक स्वदेशी कंटेंट के साथ इन रफाल फाइटर्स में इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स भी रहने वाले हैं। बाकी इन रफाल फाइटर्स के जो M88 जेट इंजन्स हैं, तो उनकी MRO फैसिलिटी भारत में स्थापित करने की फ्रांस की पहले से योजना है। वैसे आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट है ये सबसे पहले हमें अप्रैल में द प्रिंट की तरफ से देखने को मिली थी, और जिसमें उन्होंने अपने सोर्सेज के हवाले से यही बताया था कि जो भारत है वो बेहद ही जल्द फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट वाले प्रोग्राम के तहत रफाल फाइटर्स की डील को लेकर निगोशिएशन स्टार्ट कर सकता है, जो कि भारत में ही लोकली मैन्युफैक्चर किए जाएँ। और द प्रिंट की इसी रिपोर्ट को हमने डिफेंस अपडेट में भी कवर किया था। बाकी जो 114 रफाल फाइटर्स को खरीदने वाला प्रस्ताव है, तो इस प्रस्ताव को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके पक्ष में नहीं है और कोई न्यूट्रल है। बाकी इस प्रस्ताव पर आपके जो विचार हैं तो आप भी उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।
ANI के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इंडियन आर्मी वेटरन लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों सर ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंसाइट्स शेयर करी थी, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह से 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को प्रिसीशन के साथ स्ट्राइक किया था और भारत की एक भी मिसाइल को पाकिस्तान का एयर डिफेंस इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। और तो और पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक सिंगल एयरक्राफ्ट भी हमारे प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और फिर 10 मई को 3:35 पर पाकिस्तान के DGMO ने सीज फायर के लिए भारत से रिक्वेस्ट करी थी, और रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक तरह से उन्होंने भीख मांगी थी सीज फायर के लिए। इतना ही नहीं बल्कि मध्यस्थता के लिए वो सऊदी अरेबिया और अमेरिका के पास भी गए थे, पर वो तो भारत था जिसने इसमें किसी भी थर्ड पार्टी हस्तक्षेप से इनकार किया था। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छुपा हुआ था, और फिर जनता के सवालों से बचने के लिए उसने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल के रैंक में प्रमोट कर दिया। यानी कि एकमात्र आर्मी चीफ जो कि इस तरह के ऑपरेशन के दौरान बंकर में छिपा था, और एकमात्र आर्मी चीफ जिसने खुद को ही फील्ड मार्शल में प्रमोट किया। और इतना ही नहीं बल्कि आसिम मुनीर एकमात्र आर्मी चीफ है जो कि SCO मीटिंग में भी हेड ऑफ द स्टेट के साथ गया था। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों अपनी आर्मी की सर्विस के दौरान डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इंटेलिजेंस और चिनार कोर कमांडर जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट का कार्यभार संभाल चुके हैं। और इन्होंने 3 फेमस बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें से एक है कितने गाजी आए कितने गाजी गए, जो कि उनकी लाइफ स्टोरी है। दूसरी है वफादारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, और उनकी लेटेस्ट बुक ऑपरेशन सिंदूर पर ही है। वैसे ये बुक्स आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगी, आप चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और हाँ, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये बुक्स हमने खुद पढ़ी हैं और उसी के बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं कि ये आपको एक बार पढ़नी चाहिए। बाकी पढ़ना ना पढ़ना वो तो आप पर है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर से याद आया, इस ऑपरेशन को हमने क्यों कंडक्ट किया था तो आप सभी जानते ही हैं कि 22 अप्रैल को जो पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे वहाँ इनोसेंट सिविलियंस की जान ली, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में भारत की फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन हमारी फोर्सेस ने हमेशा की तरह अपने से पहले अपने देश के लोगों को और अपने देश को रखकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, जैसे कि वो हमेशा निभाते आए हैं। और पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमारे वहाँ पाकिस्तान के साथ मैच खेलना नॉर्मल माना जाता है। और हमें ये समझ में नहीं आता कि जब पाकिस्तान के साथ भारत सरकार की पॉलिसी है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है, जिसके चलते हम पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हमारा एयर स्पेस भी बंद है, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया है, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच, ये शायद कुछ को ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। और सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो इस मैच को होने दिया जा रहा है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने बदला लिया और अब जाके हम पाकिस्तान के साथ मैच देखें, और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट में खेली गई हर एक बॉल हमारे उन सभी वीरों की इंसल्ट है जो कि इस देश के प्रति पाकिस्तानी आतंकियों का मुकाबला करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं। ये इंसल्ट है उन सभी विक्टिम्स की जो कि पाकिस्तानी आतंकी हमलों के शिकार बने। और इस क्रिकेट मैच को होता हुआ देखकर तो यही लग रहा है कि जब बात आती है देश और पैसे की, तो शायद यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है देश के कंपैरिजन में। और इतना ज़रूरी हो गया कि ये भी भूल चुके हैं कि कैसे अभी कुछ ही समय पहले कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही भारत के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। आज शनिवार को GRSE ने भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी तौर पर बनाई गई दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है एंड्रोथ, तो वो औपचारिक रूप से डिलीवर कर दी है। और GRSE इस तरह की टोटल 8 वॉरशिप्स भारतीय नौसेना को डिलीवर करेगी। और इस सीरीज़ के तहत डिलीवर की गई जो पहली वॉरशिप थी, जो कि 4 महीने पहले 8 मई 2025 को ही डिलीवर की गई है, उसका नाम था अर्नाला। बाकी जो दूसरी वॉरशिप है एंड्रोथ, तो इसे स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए 30 mm की नेवल सरफेस गन के साथ डिलीवर किया गया है। बाकी इन वॉरशिप्स को बनाने में 88% तक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल हुआ है। इन शिप्स में कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जिसे लाइट वेट के टॉर्पीडोज, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट्स, तो उनके साथ भी आर्म्ड किया जा सकता है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारतीय नौसेना के लिए तीसरी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट को भी लॉन्च कर दिया गया है, और इसकी लॉन्च सेरेमनी 12 सितंबर को कोलकाता में आयोजित की गई थी। अमेरिका ने अपनी G7 पार्टनर कंट्रीज को रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों पर US की तरह ही टैरिफ लगाने के लिए कहा है। और वैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिस पर उन्होंने रशिया पर बड़े बड़े सैंक्शंस लगाने की बात करी है और नेटो नेशंस को एक साथ लाने की बात कही है, और साथ ही चीन पर 50% से 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी दिया है, क्योंकि उनका यह मानना है कि चीन की फिलहाल अभी रशिया पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो रखी है और ये पावरफुल टैरिफ उस ग्रिप को ब्रेक करने में मदद करेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि ये कोई ट्रंप वॉर नहीं है, ये कभी भी नहीं था, बल्कि ये तो बाइडेन और जेलेंस्की वॉर है। मैं तो उसको सिर्फ रोकने में मदद कर रहा हूँ और कई हज़ार रशियंस और यूक्रेनियंस की जान बचा रहा हूँ। और इसलिए जैसा वे कह रहे हैं, अगर नेटो कंट्रीज ऐसा करती हैं तो ये वॉर बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप अमेरिका का टाइम, एनर्जी, मनी ये सब बर्बाद कर रहे हैं।
और हाँ, बाकी चीन से याद आया, अभी चीन की जो विक्ट्री डे परेड हुई थी तो उसमें चीन ने कुछ ऐसे वेपन्स भी डिस्प्ले किए थे जो कि उसने पहली बार दिखाए हैं। तो उन सभी वेपन्स पर हमने डेडिकेटेड वीडियो ग्रिड पर अपलोड करी है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसी वीडियो में हमने चीन की विक्ट्री डे परेड की एक दूसरे साइड के बारे में बात करी है जो कि अक्सर चीन छुपाता है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सुरेंद्र मोहन शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1948 में ऑपरेशन पोलो में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार बचित्तर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2023 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों का मुकाबला करते हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक, जम्मू कश्मीर पुलिस के DYSP हुमायूं भट्ट और सिपाही प्रदीप सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कर्नल मनप्रीत और DYSP हुमायूं भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से और मेजर आशीष को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वैसे हम तो चाहेंगे कि हमारी वीडियो को ये वाला जो पार्ट है आप उनको शेयर ज़रूर करिए जिनको अभी भी यही लगता है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्हें बताइए कि फ्रीडम फ्री की नहीं है, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन वो कीमत कुछ ही हैं जो चुकाते हैं। तो कम से कम जो लोग हमारी इस फ्रीडम के लिए कीमत चुका रहे हैं तो पाकिस्तान जैसे देश के साथ क्रिकेट खेलकर उनका अपमान मत करिए। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक कितने बड़े युद्ध हो चुके हैं, और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।